आज हम देखते हैं लीमिंग शियान को ढूंढते हुए बाहर आती है। शियान उसके पीछे आ रहा था। लीमिंग पीछे मुड़ते ही एक रोमांटिक सीन हो जाता है। लीमिंग शियान के लिए बर्थडे सरप्राइज अरेंज की थी। उसके लिए केक बनाई थी। केक काटने से पहले वो उसे विश मांगने के लिए बोलती है। अब शियान के पास तो सब कुछ था, वो क्या विश मांगता। फिर भी लीमिंग के कहने पे वो कहता है एक आसमान का चांद ही है जो उसके पास नहीं था। तब लीमिंग अपने बैग से कैमरा लेके आती है। दोनों मिलके चांद के साथ सेल्फी खींचते हैं। शियान को लीमिंग को दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आता है। बाद में दोनों बर्थडे सेलिब्रेशन को लेके ही बात कर रहे थे। फिर बात घूम जाती है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। शियान ने लीमिंग को एक स्केच बनाने के लिए कहा था जिससे वो अपने एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पे काम कर पाए। लीमिंग शियान को भरोसा दिलाती है उसका काम हो जाएगा। शियान की आंखों में कुछ चुभ रहा था। लीमिंग उसे ही बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे से देखने पे लग रहा था दोनों किस कर रहे थे। मिस्टर लू उन्हें ऐसे देख गलत समझते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लीमिंग हर रोज़ की तरह जार में पानी भर रही थी। आज फिर से उसका मन करता है ट्राई करके देखने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे में वहाँ हॉकिन आता है। लीमिंग भीगी हुई थी, इसीलिए हॉकिन जान जाता है लीमिंग एक लड़की थी। वो उसे बाकियों से भी बचाता है। वो अपना कोट लीमिंग को देता है और सबकी नज़रों से बच के रहने के लिए बोलता है। बाद में वो अपने बॉडीगार्ड से लीमिंग पे नज़र रखने के लिए बोलता है। वो अभी लीमिंग के सच को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे फ्यूचर में इसका फ़ायदा उठाना था। शियान को अर्जेंटली लीमिंग से वो मैप की ड्राइंग चाहिए थी, लेकिन लीमिंग बहुत कोशिश के बाद भी परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना पा रही थी। इसीलिए जैसे तैसे करके वो बस ड्राफ्ट बनाती है, अभी के लिए काम चलाने के लिए। लीमिंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था शियान को उसका ड्राफ्ट इतना पसंद आएगा। अगली सीन में हम देखते हैं सब लीमिंग को घूर घूर के देख रहे थे। लीमिंग सूची से जानना चाहती है बात क्या है। लीमिंग को पता चलता है महल में ये अफवाह फैली है उसके साथ शियान का चक्कर चल रहा है। शियान लड़के में इंटरेस्टेड है। सूची कहती है शियान को तो पता नहीं है वो लड़की है, तो कहीं सच में वो लड़कों को तो पसंद नहीं करता। यही बात मिस्टर लू भी शियान से कहते हैं। शियान उनसे दूसरों की बातों पे ध्यान देने से मना करता है। शियान अब लीमिंग पे इतना भरोसा करने लगा था कि वो उसे अपना सीक्रेट रूम दिखाने ले आता है। अब से वो उसे भी अपने सीक्रेट प्लान में शामिल करता है। शियान सीक्रेटली एक कैनल बनाना चाहता था, क्योंकि हॉकिन नहीं चाहता था यहाँ पे कोई कैनल बने। शियान लीमिंग पे इतना भरोसा करने लगा था कि वो उसे हर जगह बेझिझक आने जाने के लिए पास भी देता है। बाकी लोग ये देख थोड़ा सा जलते हैं। जितना वक्त गुजर रहा था, कहीं ना कहीं शियान लीमिंग के लिए वीक पड़ते जा रहा था। वो खुद ही कंफ्यूज होने लगा था। वो तो बाकियों से ये जानना चाहता है कि वो सब भी क्या लीमिंग के बारे में सोचते हैं। वो भी सोचते थे जान के निश्चिंत होता है वो। अगले सीन में हम देखते हैं लीमिंग को सूची से पता चलता है कुछ दिनों में किक बॉल कंपटीशन होने वाली थी। वो इसमें बेट लगा सकती है जिससे वो कुछ अर्न भी कर सकती है। कंपटीशन शियान और हॉकिन के बीच होने वाली थी। लीमिंग पहले शियान से कंफर्म हो लेती है कि क्या उसने कभी हॉकिन से हारा था या फिर दया दिखा के कभी उससे हारेगा। शियान कभी भी किसी से नहीं हारता था। कंपटीशन के दिन लीमिंग हॉकिन से मिलती है। वो तो दिल से चाहती थी कि हॉकिन जीत जाए, लेकिन शियान की वजह से वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे शियान के लिए चीयर अप करना पड़ रहा था। ऊपर से बेट पे जीतने की बात थी। उसने शियान पे बेट लगाई थी तो शियान ही जीतता है। वान को हॉकिन के लिए बुरा लग रहा था। वो उसके चोट पे मलहम लगाना चाहती थी शायद, लेकिन हॉकिन बिना हक के अब कोई हक नहीं जताना चाहता था। उस तरफ लीमिंग अपने बेट पे जीता हुआ पैसा गिन रही थी। शियान ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। लीमिंग के लिए शियान से भी ज़्यादा पैसे इंपॉर्टेंट थे। ये जानने के बाद शियान उससे सारे पैसे ले लेता है। शियान का गुस्सा दूर करने के लिए लीमिंग उसके लिए खाना बनाना चाहती है।
और वो था नूडल्स। नूडल्स बनाते वक्त उसमें से बहुत ही घटिया बदबू आ रही थी। फिर भी लिमिंग कॉन्फिडेंट के साथ शियान को खिलाने ले आती है। शियान को भी उसमें से एक गंदा स्मेल मिलता है। लिमिंग उसे फोर्सफुली खिलाती भी है। तभी शियान बेहोश होके बिस्तर पे गिर जाता है। लिमिंग डर जाती है ये सोच के कि शियान अब जिंदा नहीं रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी उसे क्या करना चाहिए। वो अपना बैग उठाती है और शियान के लिए अभी जो उसके दिल में रिस्पेक्ट वाली फीलिंग्स थी उसका इजहार करती है। उसके आंखों से पानी भी टपकती है शियान के मुंह पे। एक्चुअली शियान अब तक एक्टिंग कर रहा था लिमिंग क्या करती है ये देखने के लिए। लिमिंग तो अपनी दुनिया में जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन शियान को लगता है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। शियान के इस तरह के प्रैंक से लिमिंग उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी शियान को इस बार सचमुच का अटैक आता है। लिमिंग को अभी भी ये नाटक ही लग रहा था। होश आते ही वो सबसे पहले लिमिंग के बारे में पूछता है। मिस्टर लू कहते हैं लिमिंग हॉकिन का भेजा हुआ स्पाई है, नहीं तो वो क्यों खाने में पीनट्स देके उसकी तबीयत बिगड़ने की कोशिश करती। प्रूफ के तौर पे वो शियान को फ्यूचर के हॉकिन का तस्वीर दिखाता है जो कि लिमिंग के बैग में थी। साथ ही वान को दी गई पाउडर का डब्बा भी था। शियान ने लिमिंग को बुलाया था बात क्लियर करने के लिए। हॉकिन की फोटोग्राफ को लेके बात क्लियर हो जाती है। पीनट से शियान को एलर्जी थी वो बात भी क्लियर हो जाती है। रही बात पाउडर के डिब्बे का वो तो लिमिंग को भी नहीं पता था। वो बस इतना बताती है ये उसे वान के पास से मिला था। पाउडर का डब्बा खोलते ही उसका मैजिक शुरू हो जाता है। ऊपर से लिमिंग पैर फिसल के शियान पे गिरती है। शियान होश में था लेकिन लिमिंग अपने होश में नहीं थी, जिससे शियान को भी पता चल जाता है वो लड़की थी। अगले दिन जब लिमिंग की नींद टूटती है तब उसे रात की बात याद करके थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। तभी उसके रूम में से वो सब चीज़ हटा के ले जाया जाता है जिससे उसकी सुसाइड करने की पॉसिबिलिटी थी। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ की ज्योतिष महाराज लिमिंग को देख के पहचान जाते हैं। लिमिंग भी उनसे छुपने की कोशिश कर रही थी। हर 6 महीने बाद स्टाफ्स की असेसमेंट होती थी। आज वही दिन था। वहाँ शियान को जब से पता चला था लिमिंग लड़की थी तब से उसके अंदर अलग ही हलचल मची थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर लू से उसे पता चलता है लिमिंग असिस्टमेंट के लिए गई थी। असेसमेंट में हाइट, वेट, बॉडी हेल्थ सारे चेकअप हो जाने के बाद बॉडी चेकअप की बात होती है। लिमिंग पेट दर्द का बहाना देख के निकलना चाहती थी लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता। शियान को पता चलता है ये असेसमेंट उसके सुरक्षा के लिए किया जा रहा था। स्टाफ्स के हेल्थ चेकअप से पता चलता है कौन उसके सुरक्षा के लिए समर्थ है और कौन नहीं। शियान तब खुद ही देखने जाना चाहता है। रास्ते में उसकी मुलाकात हॉकिन से हो जाती है। उसे पता चलता है हॉकिन ने जानबूझ के पहली बार बॉडी चेकअप इंक्लूड किया था ताकि वो ये देख सके शियान इस बात को कैसे हैंडल करता है। वहाँ ज्योतिष महाराज चांसलर चुई से लिमिंग के बारे में बताते हैं और वो ये बात शियान के मॉम को बताने आते हैं। एक तो वो वान से डिसअपॉइंट थी ये जानने के बाद कि वो शियान के साथ नहीं सोई थी। रीज़न के तौर पे चांसलर चुई बताते हैं लिमिंग एक शैतान है जिसकी वजह से वान और शियान पास नहीं आ पा रहे थे। वो ये भी कहते हैं लिमिंग शियान को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। शियान की मॉम लिमिंग को बुला के लाने के लिए बोलती है। वहाँ जब लिमिंग की बॉडी चेकअप की बारी आती है तभी मिस्टर लू आके इसे रोकते हैं। मिस्टर लू लिमिंग को वहाँ से ले ही जा रहे थे। बीच में शियान की मॉम के भेजे हुए लोग लिमिंग को ले जाने आते हैं। वहाँ इन दोनों के बीच लिमिंग की वजह से लड़ाई होती है। हॉकिन समझ चुका था शियान लिमिंग के लिए क्या फील कर रहा था। उसकी कंसर्न वान के लिए था। वो खुद उसे नहीं पा सका लेकिन अब वो जिसकी जिम्मेदारी थी वो अगर उसे धोखा देने की कोशिश करेगा तो वो ये बात कैसे सह पाता। वह लिमिंग एक कोशिश करती है बचने की। वो फिर से खुद को भगवान का भेजा हुआ दूत कह के सबको विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। उससे बात नहीं बनती है तो वो शियान को बुला के लाने के लिए बोलती है लेकिन चांसलर चुई ऐसा होने नहीं देते। वो रानी से परमिशन मांगते हैं लिमिंग को जेल में लेके अपनी तरफ से
इंटरोगेट करने की। उन्हें परमिशन मिल भी जाती है। यहाँ पे लाके लीमिंग पे खूब सारा टॉर्चर किया जाता है। चांसलर जुई तो उसके फेस पे चाकू से काटने जा रहे थे, तभी वहाँ शियान चला आता है और चांसलर जुई को वार्न कर जाता है कि उसके परमिशन के बिना कोई भी लीमिंग को हाथ तक नहीं लगाएगा। हाय गाइस, तुम सब सोच रहे होगे कि मैं इतनी लेट कैसे हो गई। दरअसल मैं ना अब से ऐसे ही शायद लेट आऊँगी, क्योंकि मैं अभी ससुराल में हूँ और मेरी सास मेरी ननद के वहाँ है। मैं यहाँ पे घर पे मतलब मेरी बेबी को संभालना, घर का काम करना, तो सब लेके मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ। मुझे काम मतलब ये यूट्यूब का काम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये मतलब मैं तब से सोच रहे हो ना, मैं 15 दिनों से थोड़ा-थोड़ा करके एडिट करके बस आज कंप्लीट किया है, तो नहीं हो रहा है। आई एम सो सॉरी। प्लीज़ तुम सब अपना ख़्याल रखना और मुझे माफ़ कर देना, इतनी लेट हूँ इसीलिए। मैं ना छोटी-छोटी शॉर्ट्स दे रही हूँ, तो अगर मन करे तो उसमें से काम चला लेना। मैं क्या करूँ बताओ? मैं बहुत परेशानी होती है अकेले सब कुछ सँभालने में। वैसे तो ठीक है, लेकिन बस ये वाला काम मौका नहीं मिलता मुझे। अभी भी ये छोटू ना बहुत परेशान कर रहा है मुझे। परेशान उतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन उसको सँभालना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाती काम। आई एम सो सॉरी। ठीक है, सब अपना ख़्याल रखना, दूसरों का ख़्याल रखना। बाय बाय।